बालाजी एग्रो इंडस्ट्रीज, आपका खेती का भरोसेमंद साथी। किसान मित्रों, बालाजी एग्रो इंडस्ट्रीज पर सभी किसान मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमने तुरंत में एक डोजर बनाया न्यू हॉलैंड पर। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कराएंगे भाई साहब को, कहाँ से आए, कहाँ से आए आप पहले जी बताइए। उदयपुरा के पास से एक गांव है सागर साईखेड़ा, वहाँ से आया हूँ। उदयपुरा के पास से सागर साईखेड़ा। क्या नाम है आपका? अनिकेत लोधी। अनिकेत लोधी। यहाँ का पता कैसे मिला आपको? यहाँ मेरे मौसी जी के लड़का के ट्रैक्टर में कसक गई यहाँ से ब्लेड, तो उन्हीं से मैंने नंबर। किस गांव में? झिरिया माता में। झिरिया माता में। क्या नाम है उनका? दीपक लोधी। दीपक लोधी। वो डोजर चलाया था आपने? जी। कैसा चला? एक नंबर चल रहा। कोई समस्या तो नहीं हुई? कोई समस्या नहीं। नहीं, कोई समस्या है तो बिल्कुल बोलो कि उसमें ये समस्या कोई समस्या नहीं, बिल्कुल एक नंबर। मतलब पहले आपने झिरिया माता में अपने यहाँ का डोजर चला के देखा, उससे संतुष्ट हुए, उसके बाद आप यहाँ आए, तो इससे पूर्ण संतुष्ट है? बिल्कुल पूर्ण संतुष्ट। कोई समस्या तो नहीं? थोड़ी सी समस्या आई थी वो बीच में, वो हाँ, सॉर्ट आउट हो, है ना? बाकी तो अब कोई समस्या नहीं। तो भाई साहब, भाई अनिकेत भैया ने अभी डोजर यहाँ से लगवाए न्यू हॉलैंड 3630 TX सुपर प्लस में। ये देखिए आप, न्यू हॉलैंड 3630 TX सुपर प्लस में इन्होंने यहाँ से डोजर लगवाया है। और डोजर लगवाने से पहले इन्होंने सर्वे किया था। अब डोजर बरेली में भी लग रहा था, उदयपुरा में भी लग रहा है, सिलवानी में, लेकिन इन्होंने उचित समझा विदिशा से लगवाना, क्योंकि इनके मौसी जी के पास में डोजर पहले से है। इनके भाई हैं जो, इनके पास पहले से डोजर उन्होंने चला के देखा, उसका रिस्पॉन्स देखा क्या मामला है। अब मामला क्या है कि ये क्यों आए हैं यहाँ पर, मामला ऐसा है कि एक बार फिर उनसे पूछते हैं उसमें क्या अच्छाई दिखी आपको। जी, नेत बहुत बढ़िया था वहाँ। नेत क्या, किस चीज़ को नेत बोलते हैं आप? ब्लेड को, सरक। हाँ, सीधी सी भाषा में सरक। तो भाई साहब उसमें क्या है, ये बोलते हैं नेत, तो हम बोलेंगे सरक। तो उसकी जो सरक है इतनी शानदार थी कि पहले इन्होंने डोजर को चलाया, देखा और संतुष्ट हुए, उसके बाद यहाँ विदिशा आए, क्योंकि डोजर तो कहीं भी लग जाता। अब इस डोजर के बारे में हम आपको दिखा देते हैं। कि सबसे पहले जो हमारा लगा टूल बॉक्स, ये देखिए भाई, ये टूल बॉक्स है। इसमें होता है ब्लैक कलर, लेकिन उन्होंने ब्लू कलर का है। ये है टूल बॉक्स। और ये अपना 65 OD का गोल पाइप है, 5 इंच का जे पाइप और 7 इंच का जे पाइप है। तीनों ही पाइप आप चेक करना भाई साहब, अनिकेत भाई चेक करना है ना। तीनों ही पाइप अपोलो कंपनी के हैं। अब आप चेक करो वास्तविकता का है कि नहीं, चेक करो। तीनों पाइप अपोलो कंपनी के हैं। और ये सामने की तरफ लगा हुआ है 26 mm का तिरलंगा, इसको बोले तिरलंगा। और 16 के आपके जो झूला लगा हुआ है। इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई 7.5 फीट है, यानी कि 7.5 से ऐसे मान के चलें कि आधा पॉइंट इसके ऊपर जाती है, क्योंकि टायर नाड़ है, मतलब 7.5 ही बोलेंगे नॉर्मली। और इसके जो साइड पक्खे जो 12 mm के हैं, अधिकतर पक्खे लगाए जाते हैं 8 mm के, जो 12 mm के हैं। और नीचे की प्लेट है जी, नीचे जो प्लेट है जो 16 mm की है। अब बात आती है आगे की तरफ की, जो जेट प्लेट की। जो देखिए जेट प्लेट, जो जेट प्लेट आपकी जो है आपकी 16 mm की। जो जेट प्लेट है 16 mm की। और जितने भी जो नक्के यूज़ हैं ये सभी 18 mm के नक्के। थोड़ा सा mm में फ़र्क होता है, किसी को पता भी नहीं चलता। अब पिन की बात करते हैं। ये पिन है आपकी 22 की, जो दिख रही सामने, ये 22 mm की पिन है। और ये आपकी 30 mm की पिन है। पहले लगती थी 4 mm, 1 2 और 2 साइड 4 mm। अब हो गई 6 पिन 30 mm की। एक जे बढ़ गई, एक उस साइड बढ़ गई 6 mm। तो जो 6 पिनें क्यों लगाई जाती हैं, यहाँ पे पहले जो लगती थी 22 mm, उसमें समस्या क्या थी कि इस पूरे डोजर का लोड इसी पिन पर होता 22 की पे। तो पिन पतली होती थी और हार्डनिंग बुश के साथ नहीं होती थी, नॉर्मली बुश के साथ होती थी। तो क्या होता था कि ये पिन कट जाती थी। लेकिन जब से हमने ये पिन स्टार्ट की है और हार्डनिंग बुश के साथ लगाई है, तो भाई साहब इसमें क्या हुआ है कि जो समस्या हमारी ख़त्म हो गई है। अब इसमें अब कभी कोई समस्या नहीं आती। और जो जैक हैं आपके श्रीनाथ कृपा के, और पॉली की आपकी जो लाइन है ना, पॉली की है, जो पॉली की लाइन है। इसमें जो सपोर्ट लगाई हुई है ये 4 इंच चैनल की है। और सामने की तरफ दिखा देते हैं, वो आपका वोल्वो ऑयल का डिस्ट्रीब्यूटर, सामने वो दिख रहा है आपका वोल्वो ऑयल का डिस्ट्रीब्यूटर है। अब इसकी कैपेसिटी की बात करेंगे तो कैपेसिटी 700 kg की होती है। और इसकी पावर क्षमता ऐसी होती है 80 LPM पे इसको चलाया जाता है। 80 LPM पे इसको हम ताकत मार के देते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूटर को। कहीं भी कोई भी समस्या होगी, फिर भी इसके बाद समस्या होगी तो फील्ड पे जाकर देखेंगे। अब इसको मान लीजिए कभी इनको ऐसा लगा कि हमारा जो डोजर चल रहा है खांजा चल रहा है, तो यहाँ से जो पिन निकालेंगे, इस बोल्ट को ढीला करेंगे, तो इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं, कम या ज़्यादा इसको करेंगे।
तो इसके बैलेंस की हम बात करते हैं भाई साहब, तो इसका एवरेज अभी क्या है भाई साहब? अनिकेत भैया अभी इसका एवरेज क्या है? एवरेज इसका 2.5-3 है मिनिमम। 2.5 है, 2.5 है ना पक्का? हाँ आपको अभी आपको क्या एवरेज का अंदाजा लग रहा है डोजर पे? मिनिमम 3 या 3.5 से नहीं, ज़्यादा 3.5 नहीं जाएगा, इसका एवरेज जाएगा 3। जी। 3 का एवरेज जाएगा, इसको 1 घंटे में 3 का एवरेज से ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें सरक है। जी वो तो आपको पहले से ही पता है, इसमें सरक है। अब समस्या कहाँ होती है कि एक डोजर आपका न्यू हॉलैंड है और एक 605 महिंद्रा में हमने डोजर लगाया था, अभी 6 महीने पुरानी बात, 6 या 4 महीने मान लो। तो उसमें समस्या क्या हुई थी कि उन्होंने दूसरी जगह से लगवाया, 605 में ऐसा लगा। दोनों ट्रैक्टरों को हमने एक ही खेत में कंपटीशन कराया था, तो उनके ट्रैक्टर ने खाया था 4.5 और हमारे ट्रैक्टर ने खाया था 3 लीटर, 1.5 लीटर का फर्क निकला था एक ही डोजर में। सिर्फ फर्क इतना था, कंपनी अलग अलग थी। सही है। तो भैया हम बता देते हैं आपको, हमारे डोजर में कभी कहीं कोई समस्या नहीं होगी। समस्या होगी तो फील्ड में जाकर वर्क करेंगे, बराबर इनकी सुनेंगे, क्योंकि हमें लाइफ टाइम तक अगर अपना काम अच्छा करना है तो इनकी सुनना भी होगी। ऐसा नहीं है कि डोजर लगा दिया और इनको निकाल दिया। हाँ, शर्त बस इतनी होगी कि आज हमारा जो बंदा है वो सामने सुन रहे हैं, मान लीजिए आज हमने एटारसी निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, तो समय लेंगे इनसे 24 घंटे 48 घंटे का समय लेंगे। कोई भी समस्या हुई फिर भी भैया आप यहाँ चेक करके जाना, अभी आप खेत में बढ़िया चेक करना, लाइट माइट लगा कर खूब अच्छे से चेक करना, समझना, सब कुछ करना। और आपके लाइट वाले आ गए तुरंत, जैसे ही बोला वो देखो सामने आ गए। ऐसा नहीं कि आपने हमसे कहा फ़ोन लगाओ, लगाए ना, तो बात भी हो गई। तो इसमें भाई साहब कभी भी कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा हमारा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।